जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने आया हूं जो न केवल हमारी जिंदगी की गहराई को दर्शाती है बल्कि हमें हर दुख सुख में शांति और सहारा भी देती है। यह वाक्य आपने बार बार सुना होगा, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन क्या आपने कभी इसे दिल से महसूस किया है? क्या आपने इसे कठिन समय में अपनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आइए आज इसे गहराई से समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या यह घटना मेरी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा थी। ईश्वर हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए, चाहे वह रास्ता कांटों से भरा क्यों ना हो। आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई चीज बहुत चाहते हैं और वो नहीं मिलती तो कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि शायद वह हमारे लिए ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमें चाहिए। प्रिय साथियों, अगर जीवन में बहुत कुछ टूट गया है, अगर रास्ते बंद हो गए हैं, अगर कोई अपना छोड़कर चला गया है, तो घबराओ मत। जो हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ। जो हो रहा है वह भी उसकी योजना है, और जो होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। तुम बस विश्वास रखो, सच के साथ चलो और अपने कर्म करते रहो। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो होता है वह अक्सर हमारे लिए बेहतर होता है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन विचलित हो गया तो श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा? तू केवल कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। मैं हूं, जो होना है वो मैं तय कर चुका हूं। श्री कृष्ण का यह वचन यही बताता है कि हर घटना पहले से तय है, वो किसी न किसी दिव्य उद्देश्य के लिए होती है। दुख जब आता है तो हम सबसे पहले ईश्वर को दोष देते हैं। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद वो दुख ही हमें एक नई दिशा देने आया हो? कभी कभी ईश्वर हमें उस रास्ते से खींच लेते हैं जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था, और हमें उस राह पर डालते हैं जो हमें सच में आगे ले जा सके। हर अस्वीकृति भगवान की सुरक्षा है, हर रुकावट भगवान का प्लान है, हर देरी भगवान की योजना का हिस्सा है। अगर आपने किसी रिश्ते को खोया है, अगर आपने कोई सपना खो दिया है, अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है, तो इसका एक ही मतलब है, आपकी आत्मा को नए अनुभव की जरूरत है। ईश्वर हमें उन चीजों से दूर कर देते हैं जो हमें उनसे दूर कर रही होती हैं, और फिर वो हमें उन लोगों से मिलवाते हैं जो हमें सही मायनों में आत्मिक रूप से ऊपर उठाते हैं। हम हर चीज का तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन ईश्वर मौन में बात करते हैं। जब तुम चुप होते हो तब ईश्वर बोलते हैं, जब तुम ठहर जाते हो तब ईश्वर चलना शुरू करते हैं। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो हर चीज का मतलब स्पष्ट होता है। आज जो तुम्हें दंड लग रही है वो शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा हो। हम चाहें तो सारा दिन सोचते रहें, काश ऐसा नहीं होता, काश मैंने वैसा किया होता, काश वो इंसान मुझे धोखा न देता। लेकिन गीता कहती है, निश्चय पूर्वक कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। जो आज है वह तुम्हारे कर्मों से बदल सकता है। बहुत लोग कहते हैं जो भाग्य में है वही मिलेगा, लेकिन याद रखो भगवान भाग्य से भी ऊपर हैं। अगर तुम भगवान से जुड़ गए तो भाग्य क्या, ग्रह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईश्वर तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आती है। हर जीवन एक योजना है, हर दर्द एक सबक है, हर व्यक्ति एक साधन है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की रोशनी है और वो जानता है कि कब क्या देना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चलिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त मिलकर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यही बात इस कहानी की आत्मा है। एक छोटे से गांव में दयाशंकर नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत सीधा साधा और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन संतोषी जीवन जीता था। एक पत्नी, एक बेटा और थोड़ी सी खेती, बस यही उसकी दुनिया थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में चला जाता और काम करता। उसके बेटे राघव की उम्र करीब 18 साल थी। वह पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन खेत में काम करते वक्त दयाशंकर की टांग फिसल गई और वह गहरे नाले में गिर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वो बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। घर का सारा बोझ अब राघव और उसकी मां के कंधों पर आ गया। राघव गुस्से में था। वो बार बार भगवान को कोसता, क्या यही तेरा न्याय है प्रभु? मेरे पिता इतने अच्छे इंसान हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? उसकी मां शांत रहती और धीरे से कहती, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है बेटा। अभी तू नहीं समझेगा, लेकिन समय तुझे सब सिखाएगा। राघव दिन रात मेहनत करने लगा, खेत संभालना, बाप की सेवा करना, साथ ही पढ़ाई भी। लेकिन उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। उसी वर्ष पड़ोसी देश से युद्ध छिड़ गया।
राजा ने गांव के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। राघव भी जाना चाहता था, लेकिन पिता की सेवा और खेती की जिम्मेदारी के चलते वह रुक गया। गांव के सभी युवा युद्ध में चले गए। महीनों बाद खबर आई कि युद्ध में बहुत से नौजवान मारे गए हैं। गांव में मातम सा छा गया। राघव की मां ने भगवान के सामने दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। अब राघव को एहसास हुआ कि अगर वो सेना में गया होता तो शायद आज जिंदा न होता। उसे पहली बार समझ आया, जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। कुछ साल बीते। राघव ने खेतों में नई तकनीकें अपनाई। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और सबने मिलकर जैविक खेती शुरू की। उनकी उपज शहरों में बिकने लगी। गांव को राज्य सरकार से पुरस्कार मिला और राघव को युवा किसान सम्मान। उसे एक बड़ी कृषि कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने कहा, मैं अपने गांव में ही रहूंगा। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी राह यही थी और भगवान ने जो किया वो मेरे भले के लिए ही किया। एक रात राघव को स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल जंगल में खो गया है। डर और घबराहट से उसका शरीर कांप रहा था। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राघव, तू जीवन को समझने लगा है। तू जान गया कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि वही हमारे लिए अच्छा हो। जो ईश्वर चाहता है उसमें हमारे कल्याण की योजना होती है। राघव ने रोते हुए कहा, भगवान, तब क्यों समझ नहीं आता जब जीवन में दुख आता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि दुख ही वो साधन है जो तुम्हें सिखाता है। जो जीवन तुम्हें आज मिला है वही अगर सीधे दे दिया जाता तो उसका मूल्य नहीं समझते। इसीलिए समय और अनुभव के साथ मैं समझाता हूं। राघव का मन शांत हो गया। कई वर्षों बाद दयाशंकर इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने राघव से कहा, बेटा, मैंने जीवन में हर स्थिति को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार किया और आज देख, तू पूरे गांव की आशा बन गया है। भगवान जब कुछ लेता है तो कुछ बड़ा देने के लिए ही लेता है। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था। राघव ने अपने पिता की याद में गांव में एक सुंदर श्री कृष्ण मंदिर बनवाया। वहां रोज शाम को भजन होता और राघव खुद गीता के श्लोक पढ़कर सबको उनका अर्थ समझाता। वह कहता, जब हालात हमारे काबू में नहीं होते तब विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। भगवान जो करते हैं वो हमारे भविष्य के लिए सबसे बेहतर होता है। बस धैर्य और भक्ति रखो। गांव में भक्ति का माहौल था। राघव का मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पूरे गांव के ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया था। हर शाम लोग वहां एकत्र होते, राघव गीता का पाठ करता और जीवन के अनुभवों से जुड़ी सीखें देता। गांव में सुख शांति थी, पर जैसे ही मनुष्य संतोष से भरने लगे, ईश्वर उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। एक दिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और मंदिर के पास लगे पीपल के पेड़ पर बिजली गिर गई। सब लोग डर गए। उसी रात एक महिला का बच्चा बीमार हुआ और सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई। लोग डर गए। अफवाहें फैलने लगीं। शायद मंदिर में कुछ दोष है। हो सकता है श्री कृष्ण हमसे नाराज हैं। राघव ने कुछ गलती की होगी। धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर आना कम करने लगे। कुछ गांव वालों ने पंचायत में जाकर राघव पर आरोप लगाया कि उसके कर्मों की वजह से ही गांव पर यह विपत्ति आई है। राघव स्तब्ध था। जिस गांव के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया, वही लोग अब उसे दोषी ठहरा रहे थे। वो मां के पास गया और बोला, मां, क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? मां बोली, बेटा, कभी कभी भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि उसका विश्वास डगमगाता है या और मजबूत होता है। राघव ने निश्चय किया, अगर सच में मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं स्वयं श्री कृष्ण से माफी मांगूंगा। वो अकेला पैदल चलकर बद्रीनाथ के जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां उसने सुना था कि एक योगी रहता है जो श्री कृष्ण के दर्शन करवा सकता है। सप्ताह भर की यात्रा के बाद वह एक गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध योगी तपस्या में लीन थे। राघव ने प्रणाम कर कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। योगी मुस्कुराए और बोले, तू मिल सकता है, लेकिन पहले अपने मन का अहंकार छोड़। जो सेवा तूने की वह भगवान के लिए की या गांव की प्रशंसा के लिए? राघव चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वह गांव के सम्मान से जुड़ गया था। उसके अंदर चुपचाप मैं प्रवेश कर चुका था। योगी बोले, सच्ची सेवा वही है जो आलोचना में भी शांत और समर्पित रहे। श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे पास हैं, पर अब तुम उन्हें देख पाओगे। आंखें बंद करो। राघव ने आंखें बंद की और एक तेज प्रकाश में खुद को कुरुक्षेत्र के मैदान में पाया। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, राघव, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब लोग तुम्हारी नियत पर शक करें। बताओ, क्या तुम्हारा विश्वास अब भी मेरे ऊपर है? राघव ने आंखों में आंसू लिए कहा, भगवान, जब सारी दुनिया छोड़ दे तब भी आप नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं यह परीक्षा भी आपकी कृपा है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे भक्त को दोषी ठहराए वह मुझसे दूर होता है।
लेकिन जो दोष सुनकर भी चुपचाप सेवा करता रहे वह मेरे सबसे करीब होता है। अब लौट जाओ, तुम्हारी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। अब गांव तुम्हारी सच्चाई को स्वयं देखेगा। राघव जब गांव लौटा तो गांव में एक चमत्कार हुआ। जिस महिला का बच्चा मरा था वह सपना देखकर मंदिर आई और बोली। रात को श्री कृष्ण मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा, राघव मेरा सच्चा भक्त है, उसकी परीक्षा ली गई थी, अब सब मिलकर उसकी सेवा में जुटो। उसके बाद पूरे गांव में उत्सव सा माहौल हो गया। लोग वापस मंदिर आने लगे। हर कोई राघव से माफी मांगने लगा। राघव ने सबको गले लगाया और कहा, जो कुछ भी हुआ वह श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, बस परीक्षा पास की। हर रोज मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा करता और कहता, याद रखना, भगवान दो चीजें कभी बेवजह नहीं करते, देर, परीक्षा। अगर देरी हो रही है तो तैयारी चल रही है, अगर परीक्षा हो रही है तो पुरस्कार भी आएगा। बस अपने विश्वास को हिलने मत देना। श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं, बस देखते हैं कि भक्त उन्हें कितना पकड़ता है। सच्ची भक्ति है त्याग, समर्पण और विश्वास का मेल।